दरगाहों पे सिर्फ बिजनेस चल रहा है। अगर कोई बंदा फातिहा दिला रहा है वो कोई मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है। काफिर वो है जो कब्र के सामने सजदा करे। उनके किताबों में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कब्र के सामने सजदा करो। ये कब्रों के सामने सजदा करने का जो व्यापार कर रहे हैं, कब्रों के पास तवाफ करने का जो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ जो बैठे हैं मुजावर, उन लोगों को ना ईमान का पता, ना इस्लाम का पता, ना कुरान का पता, ना शरीयत का पता, ना उन लोगों को सुन्नियत का पता, अहले सुन्नत वल जमात का पता, कुछ भी पता नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपने पेट की फिक्र होती है बस, और कुछ नहीं। सारे हिंदुस्तान में जितने भी जमातें मुसलमानों की है, जो बंदा जिस जमात में है मुबारक हो। प्यारे नबी कह रहे हैं जो बंदा एक अल्लाह को मानता हो, जो बंदा शिरक न करता हो, जो बंदा कलिमा पढ़ता हो, जो बंदा अल्लाह को एक मानता हो, जो बंदा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हो, जो बंदा किबले की तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ता हो, किबले की तरफ अपना चेहरा करता हो, वो सारे के सारे जन्नती होंगे। उनको अगर तुम दोज़खी कहोगे तुम खुद दोज़खी बनोगे, उनको अगर तुम काफिर कहोगे तुम खुद काफिर बन जाओगे। इतना जुल्म हो रहा मुसलमानों के ऊपर, फिर भी हम जमातों में बटे हैं। दुश्मन जो है अंग्रेज मुसलमानों को बांटने के लिए जमातों में बांटा, बस हम उनकी जाल में फंस गए, उनकी कोशिश में हम उनके साथदार बन गए। अंग्रेज बांट दिया हम लोगों को। इतना जुल्म हो रहा मुसलमानों के ऊपर, फिर भी हम जमातों में बटे हैं, फिर भी हम टुकड़ों में बटे हैं। और जो बट गए वो मिलने वाले नहीं है, कभी भी याद रखो। ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए? अब जमात इस्लामी है, वो एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। अहले हदीस है, वो एक जमात है। बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात है, वो एक जमात है। तबलीगी जमात है, निजामुद्दीन वाले, वो एक जमात है, उनका नजरिया है। और आलमी शूरा एक जमात है, उनका एक नजरिया है। और छोटे मोटे जितने भी जो मुस्लिम तंजीम है, ये ना समझो कि अहले हदीस है और वही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। जिन लोगों के दिल में अहले हदीस जो भाई कहते हैं कि हम ही अकबर है, हम तौहीद परस्त हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अहले हदीस जमात में ज्वाइन हो जाओ तभी तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये जो लोग कह रहे हैं आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो खुद भी गुमराही में। अरे इतनी बड़ी उम्मत को प्यारे हुजूर कह रहे हैं कोई भी जमात हो, अहले हदीस वाला का है, अहले सुन्नत वल जमात वाला का है, तबलीगी जमात वाला का है, देवबंदी जमात वाला का है, और जमात इस्लामी वाला का है। ये जितनी जितनी छोटी तंजीम है, ये कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, छोटे मोटे मसाइल का इख्तिलाफ है बस। अहले हदीस वाले सीने पर हाथ बांधेंगे, बांधो नमाज हो जाएगी। कोई रफ़ेदैन करो नमाज हो जाएगी। अगर कोई नहीं कर रहा है तो भी नमाज होगी। कोई हल्का आमीन कह रहा है तो भी नमाज हो जाएगी। अगर कोई बंदा फातिहा दिला रहा है वो कोई मुशरिक नहीं है, काफिर नहीं है। काफिर वो है जो कब्र के सामने सजदा करे, काफिर वो है जो कब्रों का तवाफ करे। काफिर और मुशरिक वो है जो कब्रों के सामने सजदा कर कर उस कब्र में सोने वाले को खुदा कहे। उसके अलावा सिर्फ कब्रों पे जाना, वहां पे जाके दुआएं करना, दरूद पढ़ना, इससे कोई बंदा इस्लाम से बाहर नहीं हो जाता, मुशरिक और काफिर नहीं हो जाता। अहले सुन्नत वल जमात के जो बड़े हैं आला हजरत, वो खुद अपने किताब में लिखते हैं, जो बरेलवियों के जो बड़े हैं, बरेलवियों के, अहले सुन्नत वल जमात तो 1400 साल से चलती आ रही है। हम भी अहले सुन्नत वल जमात है, तबलीगी जमात वाले भी अहले सुन्नत वल जमात है, देवबंदी भी अहले सुन्नत वल जमात है, अहले हदीस भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात ही कहते हैं। सबके सब अहले सुन्नत वल जमात है। शिया और सुन्नी बस दो ही जमातें हैं, ये छोटे छोटे इख्तिलाफात है बस। और जितने भी लोग आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, कब्रों के सामने जाकर सजदा करना हराम है, शिरक है। कब्रों का तवाफ करना हराम है, कब्रों के पास औरतों का जाना हराम है। औरत वहां पे नहीं जा सकती, अल्लाह की लानत उसके ऊपर बरसेगी। ये कोई भी जमात, कोई भी तंजीम कब्रों के सामने सजदा करने का हुक्म नहीं देती, कोई भी जमात। जो दरगाह वाले हम के सुनते हैं, ये वो भी अपने ही भाई है, उनके किताबों में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कब्र के सामने सजदा करो। ये कब्रों के सामने सजदा करने का जो व्यापार कर रहे हैं, कब्रों के पास तवाफ करने का जो बिजनेस कर रहे हैं, वहां जो बैठे हैं मुजावर, उन लोगों को ना ईमान का पता, ना इस्लाम का पता, ना कुरान का पता, ना शरीयत का पता, ना उन लोगों को सुन्नियत का पता, अहले सुन्नत वल जमात का पता, कुछ भी पता नहीं है। उन लोगों को सिर्फ अपने पेट की फिक्र होती है बस, और कुछ नहीं। दरगाहों पे सिर्फ बिजनेस चल रहा है।
پیارے نبی کہہ رہے ہیں جو بندہ ایک اللہ کو مانتا ہو، جو بندہ شرک نہ کرتا ہو، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہو، جو بندہ اللہ کو ایک مانتا ہو، جو بندہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہو، جو بندہ قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتا ہو، قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہو، وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ ان کو اگر تم دوزخی کہو گے تم خود دوزخی بنو گے، ان کو اگر تم کافر کہو گے تم خود کافر بن جاؤ۔ چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹی موٹی اختلافات ہیں، یہ اختلافات ختم نہیں ہونے۔ ہم کون سے طریقے کے اوپر ہے؟ ان میں سے کوئی اہل حدیث ہوگا، کوئی جماعت اسلامی، کوئی سنی جماعت ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا۔ دیوبندی، یہ تبلیغی جماعت، سب کے سب وہی ہے بس، یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ سب کا احترام کرو۔ یہ سب شروع کب سے ہوا؟ دیوبند جب مدرسہ بنا تب سے بس دیوبندی لگا نام، بس پہلے سے اہل سنت والجماعت تھے۔ بریلوی جب احمد رضا خان صاحب جب مدرسہ وہاں پہ ادارہ شروع کیے، وہاں سے پڑھنے والوں کو بریلوی کہنے لگے بس، ورنہ اہل سنت والجماعت بریلویوں کے جو بڑے ہیں احمد رضا خان صاحب، وہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھے تھے۔ اور دیوبند مدرسے کے جو بڑے ہیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہی کے پاس پڑھے۔ یہ بعد میں بس جھگڑے، دشمن جو ہے انگریز، وہ مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے جماعتوں میں بانٹا، بس ہم ان کی جال میں پھنس گئے، ان کی کوشش میں ہم ان کے ساتھدار بن گئے، انگریز بانٹ دیا ہم لوگوں کو۔ سارے ہندوستان میں جتنے بھی جماعتیں مسلمانوں کی ہے، جو بندہ جس جماعت میں ہے مبارک ہو، تم کو جو سمجھ میں آئے، جو قرآن سمجھانے والا آپ کو جو سمجھا رہا ہے، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو سمجھ میں آ رہا آپ فالو کر رہے ہیں، کریے، مگر دوسروں کو گمراہ نہ سمجھیے، اور دوسروں کو کافر نہ سمجھیے، دوسروں کو مشرک نہ سمجھیے، دوسروں کو دوزخی نہ سمجھیے، اور جو جس جماعت میں اس جماعت میں رہیے، دوسروں کا احترام کیجیے، اختلاف کو ختم کیجیے، آپس میں اتحاد کو پیدا کیجیے۔ یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔